हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, 68,000 शिक्षक भर्ती के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हाँ, आज हम अपने वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें 68,500 में जब हमारी भर्ती शुरू होगी। चलते हैं, तो आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कमेंट करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट पहले ही कर देते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कुछ कमेंट करें। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें 68,500 में चाहिए, तो आइए हम इनके पूरे बताते हैं क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स, और विधिवत बिल्कुल डीपली बताते हैं। किसी को कोई बात की परेशानी होगी तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 68,000 सबसे पहला जो पॉइंट है, 68,500 में आवेदन की रजिस्ट्रेशन प्रिंट। रजिस्ट्रेशन जब हम लोग 68,500 का जो अभी लगभग अगस्त में 30 जुलाई के रिज़ल्ट के बाद जो अगस्त में फॉर्म भराए जाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी ई रिसिप्ट और फाइनल पेड, ये 3 चीज़ें आपको बचा के प्रिंट आउट निकाल के रख लेने हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेंगे आगे। और अगर कोई संशोधन के लिए जैसे उसमें लिंक होगी, संशोधन किया हो तब। उसके बाद हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, ये 4 चीज़ें कंपलसरी हैं, ये आपको चाहिए ही चाहिए। और जैसे कि हाई स्कूल या इंटर किसी ने प्राइवेट किया हो वो भी मान्य होगा, और किसी ने जैसे कोई करेक्शन करवाया हो, उसका अपडेट ना हुआ हो, तो वो भी क्या कहते हैं आपका जो नया वाला है मान्य होगा। बस आपको ये शो करना होगा कि बताना होगा कि पुराने वाला हमारा अपडेट अभी नहीं हुआ है या किसी भी तरीके से। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक एफिडेविट मांगा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। नंबर 9 पे लिखा है स्नातक। स्नातक में जैसे आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए, इस तरह के जो भी आपने स्नातक में किया है, उसके सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितने भी ईयर का है आपका, सभी ईयर की मार्कशीट आपकी होनी ज़रूरी है। और इसके बाद प्रमाण पत्र, आपको जो डिग्री है वो मिल चुकी होगी। जिनको नहीं मिली है वो अवश्य ले लें, अभी से अप्लाई कर दे लेने के लिए, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और उस टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर जैसे कहीं आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल डिग्री निकलवा लें, क्योंकि ये 6 महीने के लिए वैध होती है, तो इसलिए 6 महीने तक तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी 6 महीने, जैसे कि आप 6 महीने के अंदर तो इतना तो समझ ही रहे होंगे कि 68,500 6 महीने में शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग प्रक्रिया जो भी होगी, ये आपको 6 महीने के अंदर ही ज़रूरत पड़ती है। 6 महीने की वैलिडिटी होती है इसकी प्रोविजनल की। बाकी जो ओरिजिनल डिग्री है तो उनको अगर आए किसी के पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो निकलवा लें। और उसके बाद बीटीसी के आपके चारों सेमेस्टर के अंक पत्र मौजूद होने ज़रूरी हैं, और साथ में आपका प्रमाण पत्र। ये 4 और 5 चीज़ें बीटीसी की कंपलसरी हैं। उसके बाद आपका एक आता है यूपी टेट या सीटेट सर्टिफिकेट, जो आपने आगे लगाएंगे या लगा चुके हैं। यूपी टेट का सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये आपका 13वें नंबर पे 68,500 लिखित परीक्षा का प्रमाण पत्र। 68,500 का जो आपने पेपर दिया था 27 माह का, इसका प्रमाण पत्र जारी होगा। तो जो प्रमाण पत्र होगा उसका ओरिजिनल, अभी जब ओरिजिनल मिल जाएगा तो उसका आपको लेके जाना ज़रूरी होगा। उसके बाद आप निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आप यूपी में कहाँ के निवासी हैं, इसका आपको निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र, जैसे जो जनरल वाले हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है जाति प्रमाण पत्र, और अन्य कैटेगरी SC, SC, ST, OBC और जो भी जाति आपकी है उसका आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। और जाति प्रमाण पत्र न लगाने के केस में आप जनरल के कैटेगरी में माने जाते हैं, ऐसा रूल है।
तो वैसे जाति प्रमाण पत्र लगाए अनिवार्य होता है। और जो आपका ये मूल और जाति निवास है, अब बहुत लोग पूछेंगे कि हमारा इतना पुराना है या इतना नया है, तो बहुत महंगा नहीं बनता है। मुश्किल से 40-50 रुपये में किसी भी कैफ़े में बन जाता है, उसमें दे दे और मोस्टली नया बनवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जो बाहर ज़िलों के हैं, अन्य ज़िलों का कहने से मतलब ज़िलों नहीं कहेंगे, अन्य प्रदेश कहते हैं, तो अन्य प्रदेश से कहने का मतलब ये है कि उनको 5 साल का अपना शो करना रहेगा, तो उनका पुराना और नया दोनों लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए आधार कार्ड लगाने का एक फ़ायदा है, आधार कार्ड क्योंकि जब काउंसलिंग कराते हैं तो कुछ बीएसए ऑफिस में आपके ओरिजिनल कागज़ जमा हो जाते हैं, तो ओरिजिनल कागज़ में आपका आधार कार्ड भी ओरिजिनल जमा हो जाएगा। तो आधार कार्ड आपका ओरिजिनल जब जमा हो जाएगा तो आपको अगर कभी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका प्रिंट आउट बाहर कभी निकलवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड के अलावा कहीं वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड लगा दिया तो उसको निकलवाने में आपको डुप्लीकेट दिक्कत होगी, बहुत सारी परेशानी होगी, और आधार कार्ड आपका इससे ही प्रिंट निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद 16वें नंबर पे आपने लिखा होगा नोटरी ये आपका वहाँ से बनवाएं, बीएसए ऑफिस जैसे जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, जो आपको ज़िला अलॉट होगा ये मिलेगा, तो वहाँ पे काउंसलिंग के समय आपके नोटरी लगेगा। तो ये मोस्टली 10, 15, 20 रुपये का बनता है। तो वहीं के आप कचहरी पर जाके पास की वहीं से आप बनवा लें, स्टाम्प पेपर पे बनेगा। और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो ये आपका किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से, आप सीएमओ हो या अपने प्रधानाचार्य हो स्कूल का, तो किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। इसके प्रोफार्मा आजकल हर बुक स्टॉल में मिल जाएगा। और सबसे मेन चीज़ ये 4 फ़ोटो लेटेस्ट क्या आप जो फॉर्म में लगाएंगे वही आप लेटेस्ट ही लगाइए, और ताकि लेटेस्ट बाद में फ़ोटो आप यूज कर सकें। और ये तो सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें इनको आप अपने फोल्डर में फोल्डर यानी बैग जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला बैग होता है उसमें रख लें। और इसकी 3 फाइलें और बना लें, जिनके फ़ोटोकॉपी की फ़ाइलें बना लें, जो कि जमा भी होती हैं और आपको दी भी जाती हैं। महत्वपूर्ण ये है इसमें, जैसे कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं, जो जाति और निवास प्रमाण पत्र हैं ये आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन के समय शो हो रहे हैं, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन के समय शो नहीं हुए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशल कैटेगरी कौन 3 प्रकार की होती हैं, जो स्पेशल कैटेगरी होती हैं, इसमें आपको फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, तो ये अपने अपने क्या कहते हैं आपको प्रमाण पत्र इन तीनों के लगाने ज़रूरी हैं। और जैसा कि देखिए, यदि कोई स्पेशल कैटेगरी में यदि स्पेशल कोटे के अभ्यर्थी की हाई मेरिट है तो वह जनरल में गिना जाता है। और जो नोटरी है वो 10 रुपये की बनती है, 10 रुपये की स्टाम्प पेपर होता है बनने में, 10, 15, 20, 50 जैसे भी ले लेते हैं। तो कुछ भी ऐसे या फिर ज़िले की नोटरी और वहीं के पास अलाउ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये बताना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनकी अभी डिग्री नहीं मिली होगी, डिग्री बनी नहीं होगी, या किसी के नेम में करेक्शन होगा। तो सारी चीज़ें आप काउंसलिंग के पहले ही करवा लें तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। अन्यथा आपको इस चीज़ के लिए बाद में आपका रोक दिया जाए, आपका ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया जाए, या किसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो तो आप बाद में एफिडेविट लगाते घूमें। तो इन सब चीज़ों से बचें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि जो 68,500 में पास हैं तो ऐसा तो लगभग उम्मीद है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सबका हो जाएगा, तो 30 जुलाई के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत पड़ेंगी, इनको बनवा लीजिए अच्छे से। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये देखिए, एक फ़ोल्डर आपको दिख रहा होगा, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख के आपके जमा होंगे, इसलिए ये आप ख़रीद लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है। ये मार्केट में 100, 150 रुपये, 200 रुपये, हर जगह का अलग अलग रेट है कि जितने पन्ने की उतनी मिल जाएगा। 150 का अमूमन मिल जाता है। और इसके बाद ये वाली फ़ाइल आपकी फ़ोटोकॉपी टैग वाली, इनको बोलते हैं कार्डबोर्ड फाइल, कोबरा वाली, इस तरह के कई नामों से बिकती है। इसमें छेद करके कागज़ रख दिए जाते हैं। ये सारी फ़ाइलें आप 3 सेट अब इनकी बनाने हैं।
तो चलिए, आपको मैंने लगभग सब चीज़ें बता दी हैं। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न उठ रहा हो किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, आप लोग क्या कहते हैं, वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों से तहे दिल से मेरा निवेदन है कि आप गुरुजी क्लासेस को लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी सब लोगों के पास पहुंच सके। तो गुरुजी क्लासेस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। ऑल द बेस्ट फॉर 68,500। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।